सबसे ज्यादा पाकिस्तानी भिखारी बाहर जाते हैं। बैरून मुल्क जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं, इनमें 90% पाकिस्तानी होते हैं। मैं आपको एक ऐसी खबर देने जा रहा हूँ कि जिससे पाकिस्तानियों के सर जो है वो फख्र से बुलंद नहीं होंगे, झुकेंगे। शर्म की बात है जो मैं करने जा रहा हूँ। आप यकीन कीजिए, मैं जिस मुल्क की बात कर रहा हूँ वहाँ मेरा अक्सर जाना होता है। हमें कभी कभी सोचता था कि यार क्या वजह है, आखिर हमारी इज्जत क्यों नहीं है ममालिक में। अपने मुस्लिम ममालिक, बरादर मुस्लिम मुल्क है, इज्जत क्यों नहीं करते यार हमारी। हमें क्या कोई कांटे लगे हुए हैं, बदबू आती है हमसे। मैं तो अच्छा परफ्यूम लगा के भी जाता हूँ, अच्छे कपड़े पहन के जाता हूँ, अंग्रेजी भी बोलता हूँ, सब करता हूँ। मतलब मैं वो सब कर रहा था जो बाकी करते हैं। अरब के मुस्लिम देश पाकिस्तान के लोगों को चोर, भिखारी, बेईमान और अपराधी बताकर उन्हें अपने देश से बाहर क्यों भगा रहे हैं। अब रिसेंटली एक फ्रॉड वहाँ पे ये चला हुआ था कि यहाँ से बंदा विजिट पे जाता है 3 महीने के लिए, वहाँ से वो लोन लेता है कुछ 60 लाख रुपए का, 60 लाख रुपए का। वो क्या करते हैं कि जी वो आपस में वो 30-30 बांट लेते हैं। अब वो पूरी जिंदगी दुबई नहीं जा सकता, अब वो 30 लाख का यहाँ पे मकान बना के बैठ जाता है। आपके भाई कौन से कंट्री में होते हैं? मेरा भाई दुबई में होता है। दुबई में होते हैं वो। कभी आपने जिक्र किया हो यार इंडियंस वहाँ पे कैसे रहते हैं? आपने कभी पूछा हो या उन्होंने कभी बताया? बहुत अच्छे हैं। वो कहता है जी अपना करना है, उन्होंने मेहनत करनी है, अपना खाना है। आज तक आपने कभी किसी न्यूज चैनल पे सुना है कि वो फलाने मुल्क का बंदा ऐसे मांग रहा है या फलाने मुल्क का? 100 में से 90% पाकिस्तान का ही सुना है। नहीं होते हैं, मैं ये नहीं कहता और किसी कंट्री का कोई भीख नहीं मांगता होगा। इंडिया में भी आप देखने वाले भी बताइएगा, उनके कंट्री में बहुत लोग भीख मांगते होंगे। पाकिस्तान को शर्मिंदा करने वाली दूसरी खबर दुबई से आई है। दुबई से 250 से ज्यादा पाकिस्तानियों को भीख मांगने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। जय हिंद दोस्तों, दुबई के शेख ने पाकिस्तानियों का हलाला करना चालू कर दिया है। पाकिस्तानी दुबई में जाकर भीख मांग मांग के 43 लाख रुपए महीना कमा रहे थे। और दुबई के शेख ने, दुबई की सरकारों ने पाकिस्तानी को जिस तरीके से निकालना चालू किया है, भाई पाकिस्तान के मुस्लिम घबरा गए हैं। भाई पाकिस्तानी बोलते हैं कि हम लोग अच्छे हैं, हम लोग ऐसा काम नहीं करते हैं, ये भारत वाले करते हैं। भाई जिस तरीके से पाकिस्तान के मुस्लिम बयान दे रहे हैं वो वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले दुबई शेख ने भी कुछ ऐसी बयान दे दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं पाकिस्तान के मुस्लिम इस मुद्दे पर क्या क्या बोलते हैं। पहले आप इनकी बातें सुनिए। दुबई पुलिस ने तकरीबन 200 से ज्यादा, 202 या इससे ज्यादा जो उनसे बेकारी पकड़े हैं रमजान के पहले 2 हफ्तों में, और उसमें ज्यादातर पाकिस्तानी देखने को मिले हैं वो जो बेकारी हैं। क्या कहना चाहेंगे? वो यहाँ से हम जाते हैं, वीजा भी लेते हैं, हमारा प्रॉपर मतलब पैसे भी लगाते हैं और वहाँ पे जाके हम भीख मांगने लग पड़ते हैं। देखिए ये जो चीजें है ना, ये हम बड़ों से सीखते हैं। जहाँ तक भीख मांगना भी बड़ों से सीखते हैं। हमारे बड़े जो है वो कहते नहीं, बेगर नॉट बी चूजर, ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा था। हाँ जी, वो तो देखे ना, बड़े हैं तो फिर वो कहते हैं कि प्रोफेशनल तरीका है। वो जब भी जाते हैं कहीं, मैं मांगने नहीं आया पर मजबूरी है। ठीक है, तो इसी तरह उन्होंने भी यही चीजें, वो कहते हैं जी बड़े बड़े हमारे सियासतदान मांग रहे हैं तो हम क्यों ना मांगे। ठीक तो वो उन्होंने भी प्रोफेशन बना लिया हुआ। देखेंगे वो बंदा यहाँ से वीजा लगवा रहा है, ठीक है, पैसे लगा रहा है, उसको पता है कि मैंने वहाँ पे जाकर दुगने निकालने, वहाँ पे मुझे वो मिलने हैं, रियाल मिलने हैं। तो साथ वो ये नहीं सोचता कि यार जब पकड़ा जाऊंगा इमेज कितना खराब होगा। मेरा तो चलो होगा, मुझे कौन जानता है साथ पाकिस्तान का, मेरे कंट्री। यहाँ पे बड़े को नहीं जरूरत, हमारे जो चौकीदार हैं उनको नहीं है। देखिए ना, आप सीधी सी बात बता रहा हूँ आपको, अगर उनको नहीं है परेशानी तो वो हमें क्या परेशानी होगी? हम तो ये देखेंगे पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है। अच्छा, मैंने जो चीज ऑब्जर्व किया, इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने लोगों से भी पूछा, मुझे ये खबर आई कि प्रॉपर गैंग होते हैं, मतलब हर मार्केट पे ठेका होता है। ये नहीं, ये ठेके वाली बात नहीं है। वो बात आप सही कह रहे हैं। इन्होंने एक इलाका जो है ना वो पूरा गेटअप किया होता है। ठीक है। और ये जो हमारे थाने हैं ना, ये भी इसमें मुलव्वस होते हैं। अच्छा, थाने को भी पैसे देते हैं? भाई सीधी सी बात है, ये मुलव्वस होते हैं। ये अभी आएंगे, पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे, फिर अगले दिन ये फिर वहीं पे होते हैं। ठीक तो कोई चीज है तो ये यहाँ पे होते हैं ना। ऐसी सारी सिचुएशन में जब पाकिस्तान के हालात सबके सामने हैं, हमारी गवर्नमेंट हो वो IMF से पैसे ले रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हो वो मुस्लिम कंट्रीज में जाके हेल्प मांग रहे हैं, और हमारी पब्लिक है वो जाके ओपनली भीख मांग रही है। देखिए मेरी बात सुने, मसला पता है क्या है? जब तक आप अपने मुल्क को बेहतर नहीं ना करेंगे, कानून बालादस्ती नहीं होगी, तो वो उसमें हर चीज ऑटोमेटिकली आपको ये लोग इसी तरह के मिलेंगे। अच्छा, एक चीज समझ नहीं आई, मैं पैसे लगा के चला गया UAE चला गया, दुबई या कहीं पे भी, किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट में चला गया, वहाँ पे जाके मैं मेहनत कर लूँ, मैं पहुँच तो गया हूँ, तो मेहनत करके पैसे मेहनत करने से आपको मिलेंगी 200, 1500, 1600। इसना एक दिन में उसने 1000-1200 रुपया वहाँ का कमा लेना। अब आप समझ नहीं रहे। अब यहाँ पे मैं मेहनत करके रात को 5-6 हजार रुपया बा मुश्किल, वो भी सीजन में सारा दिन बोल के मेरी आवाज भी अभी सही नहीं थी निकल रही। ठीक है। अब उस बंदे ने विदाउट इन्वेस्टमेंट है, थोड़ी सी ट्रेनिंग है, और उस बंदे ने कम से कम इन दिनों में 50 से 25 हजार रुपए की दिहाड़ी है उनकी।
एक दिन में कुछ ठीक हो गया और प्रॉपर ट्रेनिंग है। वो एक टिकटॉकर ने वो मांगी थी भीख मांगी थी, क्या नाम है उसका, मेरा नाम जेल में ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं कि उसने कहा था कि मुझे एक दिन में 15,000 रुपया और उसकी इतना वो प्रोफेशनल नहीं होगा, ट्रेनिंग नहीं थी। तो अब इनकी ट्रेनिंग है प्रॉपर। यार मैं कहता हूँ इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनका मानने का तरीका, मैं आपको पूरी ट्रेनिंग अल्लाह के नाम पे दे दो ना यार, एक प्रॉपर ट्रेनिंग है यार, छोटे से बच्चे को क्या ट्रेनिंग होगी। ठीक है। और वो ऐसा फिर आपको वो कह दिया ना गला बला, नहीं वो फिर ऐसे नहीं, वो फिर लेके जाते हैं, पूरी आपको इरिटेट करेंगे कि यार ये काम गलत है, ठीक ये मुझे दे के दे कुछ ना कुछ दे। इसके ऊपर गवर्नमेंट की भी, पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी है कि स्किल्स हम स्किल्स के ऊपर वर्क करें। अगर यहाँ से देखिए, ये बहुत बड़ी स्किल है ना मांगना। नहीं, ये स्किल नहीं है, ये बेशर्मी है मेरे ख्याल से। यार जो बड़े बड़े हुक्मरान बेशर्मी पे उतरे हुए हैं, तो फिर स्किल ये तो फिर स्किल हुई ना। ठीक हो गया। वो बड़ों से सीखते हैं। अगर हमारे हुक्मरान सही हो जाएंगे तो वो बड़े को देख के बंदा छोटा सही होता है ना। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, फिर हम ये कहते हैं कि दुनिया हमारे पे हंसती है, हम ये कहते हैं कि भाई हम पे इंडिया ये बात करता है, इंडियंस भी वहाँ पे जाते हैं, वो वहाँ पे भारत मार्ट बना रहे हैं, वो वहाँ पे लुलु मार्ट और बहुत सी ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और हम भारत की तो हम बात ही ना करें, हम भारत का तो मुकाबला कर ही नहीं ना सकते। अब वो तो IT में भी बहुत आगे और बाकी चीजों में बहुत आगे। बाकी हम तो काफी चीजों पे हमारा इख्तलाफ भी है। कुछ चीजें अच्छी हैं, उनको अडॉप्ट भी करना चाहिए कि वो मशीयत पे काम कर रहे हैं, इन चीजों पे काम कर रहे हैं, तो हमें IT पे हमें करना चाहिए। हमें सिर्फ हम इस चीज पे हैं कि यार वो अमेरिका हमारी इमदाद बंद कर देगा, हमने इसको उतार देना है, फलाने को कर देना है। ये अपनी बुमर पसोड़ी में पड़े हुए हैं, तजर्बे कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए कोई नहीं। बेकारी की क्या तादाद है, मतलब बेकारियों में इजाफा हुआ है या कमी हुई है? सर वो तो आपको शायद आपने पता ही लगा होगा कि हमारे मुल्क को छोड़ के दुबई में भी यही हालात है। बेकारी इस टाइम हर जगह भी बहुत हो गए हैं। उसकी रीजन यही है कि जब आपको खाने को नहीं मिलना, जॉब्स नहीं मिलनी, कुछ करने को नहीं मिलना, तो फिर आपने मांगना ही है ना जाके, चाहे वो पाकिस्तान में मांगे या बाहर मांगे। आप यकीन करें, ऐसे ऐसे सोबर बंदे आते हैं मांगने के, हमें देख के शर्मिंदगी होती है कि यार ये मांगने वाला है। नहीं, उसके अंदर मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि वो सोबर होते हैं या वो बेचारे मजबूर होते हैं। उन्होंने एक अपना गेटअप ऐसा बनाया होता है कि देखने में लगता है कि यार कितना बेचारा मजबूर होगा या कितना, ये सीधा साधा बंदा। वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। वो तो फिर जाहिर सी बात है, उन्होंने एक ट्रेनिंग भी होती है और उनका एक गेटअप उनका एक बन गया होता है कि हमने बस यही काम करना है। ठीक है। लेकिन लास्ट टाइम की जो पिछले साल रमजान थे उसकी निस्बत एक दफा ये मांगने वाले भी काफी ज्यादा हैं। और जो पिछले साल हम इन दिनों में काम करते थे कि हमें 4 बज जाते थे, तो वो काम नहीं इस दफा नजर आ रहा। ठीक हो गया। क्या आप समझते हैं कि जब ये खबर आती है कभी दुबई से, पिछले साल सऊदी अरेबिया से आई थी कि भाई सऊदी अरेबिया में सबसे ज्यादा जो भीख मांगने वाले हैं वो पाकिस्तानी है, और अब दुबई से खबर आ रही है 200 से ज्यादा उन्होंने पकड़े हैं बेकारी, जिसमें से ज्यादातर पाकिस्तानी है। क्या फील होता है ऐसे पाकिस्तानी? मुझे तो बहुत बुरा लगता है कि यार ये देखो, और मुझे ये चीज नहीं समझ आती, अब चले गए पैसे लगा के, वीजा लेके अब चले गए वहां पे, उधर जाके मेहनत कर लो, पैसे ही कमाने हैं ना। लेकिन उसकी रीजन ये है ना, देखें आप इधर से जाते हैं 2, 4, 3 लाख रुपया लगा के आप जाते हो, ठीक है। वो उधर जाके आप पाकिस्तानी एक रियाल आपको पता है 70+ है, ठीक है। वो कहते हैं 10 मिले, 20 मिले, 50 मिले, जो भी इकट्ठा हो वो इसलिए मांगते हैं। लेकिन ये चीज हमारे मुल्क को देख के ये मद्देनजर रखते हैं, ये चीज खराब होता है बहुत ज्यादा। हमारा पूरी दुनिया में इस टाइम आप देख ले, ऑल वर्ल्ड में जाके देख ले, पाकिस्तानी हर जगह पे बदनाम है। ठीक है। वो इसी वजह से है। एक ये हमारी जो हुकूमत है, सबसे बड़ी बात हमारे वज़ीर आज़म साहब देख ले, वो IMF से ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, आज वो भीख मांग रहे हैं। ठीक है। तो ये जब तक हमारे ये सियासतदान, ये हमारे मुल्क की हालात ये ठीक नहीं होंगे तो फिर हम लोग क्या करें? हम लोग मजबूर हैं, फिर हमने ऐसा हाथ ही आगे करना है ना। इस टाइम आपको मैंने बताया ये सूरत हाल है कि आप एक देखे, अभी मेरे पास थोड़ी देर पहले एक बंदा आया, यकीन करे फैमिली के साथ था। हाँ। वो लग ही नहीं था आगे ये पैसे मांगेगा या आगे कहेगा कि मांगने का, शॉपिंग करने आया या पैसे मांगने आया, तो वो आगे ऐसी मजबूरियां सुना रहा है। तो फिर पता नहीं वो जेन्युइन या झूठ, लेकिन आजकल फेम चल गया हुआ है, आपको पता है हर बंदे की जो है ना। तो लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए। ये हमारी हुकूमत को भी चाहिए इन बंदों को कंट्रोल में करे, इन चीजों पे ध्यान रखे कि ऐसे मार्केटों में या हर जगह पे ये चीजें अच्छी नहीं लगती, बेहतर नहीं लगती। पाकिस्तान के अंदर हो या पाकिस्तान के बाहर हो, भीख मांगना वैसे ही इलीगल है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मैं पहले भी कहता हूँ कि ये चीज चाहिए कि स्किल्स दें। आप कोई बाहर जा रहा है, आपके वीजे के लिए अप्लाई करने आ रहा है, तो आपको ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान में प्रॉपर ऐसे इंस्टीट्यूट हों जो ट्रेनिंग दें, और वहाँ पे जाके सऊदीया जाए, दुबई जाए, किसी कंट्री में जाए, वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत काम करें, मेहनत करें, अपने पैसे कमाएं, उससे पैसे भी पाकिस्तान में आएंगे और हलाल तरीके से, बेहतर तरीके से आएंगे। लेकिन नहीं ना, वही बात आ जाती है कि हम लोग ये आसान रास्ता ढूंढते हैं। हमारा मुल्क करप्शन में बहुत आगे है, आपको पता है। हम कहते हैं कि बस 2 नंबरी जहाँ लगे, जहाँ जुगाड़ लगे हम वो करें। और ये मेरे ख्याल से इनको भीख मांगना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये सबसे आसान काम उनको लगता है। मेहनत मजदूरी नहीं है, जाके कहीं बैठ जाना है आपने, ऐसे याद करना है।
अल्लाह के बहुत से ऐसे नेक बंदे हैं जो सोचते भी नहीं, देखते भी नहीं और दे देते हैं। और कई तो ऐसे हैं कि वो देखते भी नहीं क्या दे रहे हैं और ठीक है, कईयों का जैकपॉट वगैरह ऐसे ही लग जाता है। ये चीज हमारे मुल्क के लिए बहुत नहीं ठीक, यानी कि इमेज हमारा खराब होता है हमारे बाकी। अब देखे ना, जो वैसे हम लोग हैं, आप लोग हैं, हम किसी गैर मुल्की किसी को मिलते हैं ना, उसने यही कहना ये पाकिस्तानी है, इससे बचो या जो भी है, उससे हम लोगों की भी इमेज खराब होती है। हम लोग काम करने वाले हैं, आप मेहनत करने वाले हैं, हमारी इमेज भी खराब होती है। इन लोगों पाकिस्तान का इमेज खराब होता है, यही वजह बस। अच्छा, और दूसरे नंबर पे फिर एंड पे हमने ये कह देना होता है कि नहीं भाई, ये दुनिया पूरी साजिश कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ। हम अपने काम, अपनी जो एक्टिविटीज हैं, जो अपने मतलब जिस तरीके से हम दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये गलत है, ये गलत है। आप एक छोटी सी बात है, मेरे ख्याल से हम ये कह देंगे दुबई ने साजिश कर दी, सऊदीया ने साजिश। देखिए साजिश क्या भाई, प्रूफ है, आप वीडियोस देख लें, आपको नजर आता होगा। मेरा सगा भाई है बाहर, वो उसने मुझे बताया कि यार इस टाइम जो भी विजिट पे आता है वो आगे ये मांगना शुरू कर दिया हुआ है। कहता है जी हर बंदा जो विजिट पे आ रहा है वो कोई काम नहीं ढूंढ रहा, कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ मांग रहा है इस टाइम। उसकी रीजन है ना, उसकी रीजन ये स्किल नहीं है। आप लेट्स सपोज आज बाहर चले जाएं, आपके पास कोई स्किल नहीं है, आप जाके 1-2 दिन तो सरवाइव करेंगे, उसके बाद आप सोचेंगे कि यार कुछ ना कुछ करना है, भूख लगी है, पेट पालना है, घर भेजना है, तो भीख ही मांग लो। जिसने मेहनत करनी है ना, उसने मजदूरी भी करनी है। अगर आप जाते हो जाके आपने, अगर आप मेहनत करने गए हो ना, तो आपको मजदूरी भी करनी पड़ी है ना, तो आप करो। जब आप एक आसान रास्ता ढूंढ रहे हो कि यार मैं कुछ करना भी नहीं, सिर्फ हाथ आगे करना है, तो मुझे मिल जाना है, तो मैं मेहनत क्यों करूं? ये हमारी कमजोरी है। ठीक है, और ये पाकिस्तान की पब्लिक हो या किसी भी दुनिया की कंट्री की पब्लिक हो, अगर ऐसा करेंगे वो एट द एंड नुकसान उस कंट्री का होगा। हमारे पॉलिटिशियन इस टाइम IMF के पास जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मुख्तलिफ कंट्रीज में जा रहे हैं हेल्प के लिए, और हम भी जो उनसे जाते हैं बाहर, और वो यही काम। इसी वजह से तो पूरे ऑल वर्ल्ड में हम लोग बदनाम है कि ये भीख मांगने आते हैं। ये मैं जिक्र नहीं करूंगा, नहीं तो शायद मैं कल जेल में होऊंगा। खान साहब का उस चीज को छोड़ ही दें। नहीं, आपके भाई कौन से कंट्री में होते हैं? मेरा भाई दुबई में होता है। दुबई में होते हैं वो। कभी आपने जिक्र किया हो यार इंडियंस वहाँ पे कैसे रहते हैं? आपने कभी पूछा हो या उन्होंने कभी बताया? बहुत अच्छे हैं, वो कहता है जी अपना करना है, उन्होंने मेहनत करनी है, अपना खाना है। आज तक आपने कभी किसी न्यूज चैनल पे सुना है कि वो फलाने मुल्क का बंदा ऐसे मांग रहा है या फलाने मुल्क का? 100 में से 90% पाकिस्तान का ही सुना है। नहीं होते हैं, मैं ये नहीं कहता और किसी कंट्री का कोई भीख नहीं मांगता होगा, इंडिया में भी। आप देखने वाले भी बताइएगा, उनके कंट्री में बहुत लोग भीख मांगते हैं। लेकिन सर वो कंट्रीज हमसे बहुत आगे निकल गई हुई हैं। इंडिया ले लें, बांग्लादेश ले लें। बांग्लादेश क्या था, ये श्रीलंका को लास्ट टाइम ये 1 साल 1.5 साल पहले क्या था उनका हालात, बैंकरप्ट हो गया। लेकिन आज उन्होंने अपने आप को स्टेबल किया। आज उनकी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि जो मीडिया पे फायर हो रही है, ठीक है। अब वो अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं। हमने जब से जवान होना शुरू हुई, बचपन से लेके अब तक ये नहीं देखा कि हमें कोई सहूलत गवर्नमेंट की तरफ से मिली हो जिसके हमें फायदा हो। जिस तरीके से दुबई के शेख ने पाकिस्तानियों का हलाला करना चालू कर दिया है, पाकिस्तानी हैरान और परेशान हो गए हैं। पाकिस्तान के मुस्लिम जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, आपने बयान सुना ही होगा। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं दुबई से। दुबई शेख ने भी गुस्से में ऐसी बयान दे दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो पहले आप दुबई शेख का बयान सुनिए, क्या बोलते हैं दुबई शेख। मेरे भाई लोग, अब आप लोग को मैं एक चीज बोलेगा, ये मेरा साथ हुआ। हमारा एक दोस्त, अजीज दोस्त था, हम उसका साथ गाड़ी में बैठा, हम देखा वो बहुत फोन में बात करते। हम उसको क्या बोला, हम बोले यार ब्लूटूथ है गाड़ी में सेटिंग करो, ब्लूटूथ में बात करो कि तुम फोन नहीं होता पकड़ेगा आराम से, फिर तुम गाड़ी चला सकते। वो बोला हाँ, लेकिन तुम नहीं जानते कि हमारा बीबी हर दफा गाड़ी में बैठता है हमारा साथ। अगर गलती से हमारा गर्लफ्रेंड फोन किया तो फिर क्या होएगा? हम उसको मालूम क्या बोला देखो कैसा दुनिया है। वो मौत से नहीं डरता है, उसका बीबी से डरता है। क्या जमाना आया है। मौत से नहीं डरते, बीबी से डरते हैं। ये क्या है तुम लोग? जब इन लोग इतना ताकत नहीं, मत करो ये गलत काम ना, सीधा रहियो। लेकिन फिर भी बीबी से डरते हैं, मौत से नहीं। आपने देखा दुबई शेख ने कैसे बयान दिया है। दुबई शेख हमेशा लेबर के सपोर्ट में बोलते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के सपोर्ट में खड़े थे। प्लीज दुबई शेख के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पाकिस्तान के बारे में और दुबई के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।